अब देखो सेकंड है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो हेयर एफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू द पावर एन विच इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू एन, और एन बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है ना, पहले की तरह करेंगे, पहले एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये मान एक्स इज इक्वल टू एन, और फिर लिमिट में पुट करके निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो सो एफ एन, एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एन, तो एन रेज टू द पावर एन, ये आ गया मेरा एफ एन का मान, यानी एफ ए का मान। ठीक है ना, अब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू द पावर एन एफ एक्स, वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू द पावर एफ एक्स का मान कितना है, वैल्यू है एक्स रेज टू द पावर एन। लेकिन अब एक बात ध्यान करने की है, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकता है ना। पावर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, इससे पहले एक्सरसाइज है, उसमें प्रॉपर्टी में गिवन है कि जब डॉट में प्रोडक्ट होता है तो लिमिट दोनों पे लगती है, प्लस में होता है तो दोनों पे लगती है, माइनस में दोनों पे लगती है, और डिवाइड में होता है तो दोनों पे लगती है। तो मैं एक्स रेज टू द पावर एन को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एन टाइम तक। जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है, 2 बार एक्स की गुणा तो एक्स की पावर 2, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स की पावर मतलब 3, यानी एक्स की गुणा कितनी बार, मल्टीप्लाई 3 बार। और एक्स रेज टू द पावर एन का मीनिंग क्या है, एक्स की मल्टीप्लाई एन बार। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स रेज टू द पावर एन एक्स इंटू एक्स कितनी बार तक भाई, एन टाइम्स तक। मैंने ऐसे लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हो एन टाइम्स। ठीक है, अब क्या है, अब मल्टीप्लाई में है, आपने प्रॉपर्टी देखना पड़ना एक बार। ठीक है ना, प्रॉपर्टी देखोगे उसमें भी है कि लिमिट अब है ना मल्टीप्लाई में होगा तो हर एक पे अलग अलग लग सकती है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू द पावर एन पहले एक्स पे लगी, अब अगले एक्स पे, फिर अगले एक्स पे, और कितनी बार लगेगी, एन टाइम्स। अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स टेंड्स टू द पावर एन, सॉरी एक्स टेंड्स टू द पावर एन, तो एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एन। तो मेरा पहले जो पहला ब्रैकेट है उससे सोल्व होके आई वैल्यू एन, वैसे ही एन, तीसरे से भी एन, ऐसे चलेगा कितने बार तक, एन तक। अब एन की मल्टीप्लाई एन के साथ का मीनिंग क्या है, एन की मल्टीप्लाई 2 बार हुई तो एन स्क्वायर, और एन की मल्टीप्लाई 3 बार हुई तो एन क्यूब, और एन की मल्टीप्लाई एन बार हुई तो एन रेज टू द पावर एन। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू द पावर एफ एक्स एफ एन इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर एन। जो आपने पहले निकाली थी वैल्यू और जो आपने अब निकाली, दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसलिए आप बोल सकते हो एफ एक्स क्या आपका कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। इसको डायरेक्ट मत कर देना भाई, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। अब तो आपको दिख रहा है एक्स की जगह मैं एन रख दूँ, एन रेज टू पावर एन, सीधा हो गया, इतना बड़ा क्यों करूँ। ठीक है ना, बताना पड़ेगा आपको। थर्ड है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, कंटिन्यूस है या नहीं। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 वहन एक्स इज नॉट इक्वल टू, अब आपको देख रहा है एक्स 2 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो 2 के इक्वल होता तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, समथिंग बाई 0, नॉट डिफाइन, समझ गए ना। अच्छा, जब एक्स 2 के इक्वल हो जाएगा ना, अगर ऐसे 2 के इक्वल हो तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो एक वैल्यू तो आपको फंक्शन की आपको 2 पे ही चेक करनी है, तो F2 तो आपको पहले ही पता चल गया, क्या हो गया, चाहे आप पहले लिख लो चाहे बाद में, जैसे अब तक हम पहले करते आए तो पहले ही लिखना आप इसको, F2 इज इक्वल टू 0, क्यों भाई, गिवन। अब मैं लिमिट में पुट करूँगा एक्स, क्योंकि मुझे 2 पे चेक करना है, आप लिखोगे एयर एफ एक्स क्या है, विच इज़ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2, इस पर डिफाइन करना मुझे, तो F2 हो गया 0 गिवन। अब लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑन एक्स माइनस 2। अब मैं यहाँ 2 पुट करूँ, 2 माइनस 2 0, तो x माइनस 2 क्या हो गया, 0। जबकि क्या है, अगर x 2 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, ये 2 ही चला, x माइनस 2 क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 आ रहा है। वैसे मैं अगर सही देखूँ, यहाँ 2 पुट करूँगा, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टुकड़े करने पड़ेंगे। मुझे दिख रहा है ऊपर a की 2 माइनस b की 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, यानी x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला ओपन होगा, आप रीजन लिखोगे इसका, मैंने लिखा नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू पावर 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, नीचे एक्स माइनस 2, इससे ये कैंसिल, अब हो गया एक्स प्लस 2। अब मैं एक्स की लिमिट पुट कर सकता हूँ भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 2, ये हो गया 2 प्लस 2 4। देखो ये भी डिफाइन है, डेफिनेट है, रियल है, ये भी डेफिनेट है, रियल है, लेकिन क्या है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 और F2 इक्वल नहीं आए, यहाँ 4 आई यहाँ 0, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस।